हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लॉज को। एक्चुअली क्लॉज का ये क्लास नंबर आपका 9th है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस के काइंड्स, पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं वैसे सेंटेंस के काइंड्स होते कैसे हैं। इनके दो तरीके से पढ़े जाते हैं, जैसे सेंटेंस का काइंड्स सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के काइंड्स कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम उसी को पढ़ रहे हैं। देखिए वैसे दिया है कि सेंटेंस जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये चार तरह के होते हैं। फिर समझिएगा, सेंटेंस के काइंड जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। चार तरह के सेंटेंस जो होते हैं, मतलब इनके महत्व क्या है। जब क्लॉज पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि क्लॉज दो तीन पार्ट को जोड़ता है। उसमें डिफ्रेंसिएशन को हमने समझा था। अभी हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस आखिर है क्या चीज़, इसमें अंतर क्या है। सबसे पहला आप समझिएगा सिंपल सेंटेंस को, इट कंटेन्स सिंगल फिनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस को सिंपल तरीके से आप समझिए कि इसमें सिर्फ एक फिनाइट वर्ब होता है। अच्छा, फिनाइट वर्ब होता क्या है? फिनाइट वर्ब हम उसी कहते हैं कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कमांड में आए, सब्जेक्ट का प्रभाव रहे, मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं यहाँ पे, वी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाते हैं। इसमें वर्ब आपका है सिंग, और सिंग एक फिनाइट वर्ब है, क्योंकि सिंग जो है ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, अगर इसको चेंज करके हम रख दें ही, तो इस सिंग में बदलाव होगा, सिंग्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा उस वर्ब को हम कहते हैं फिनाइट वर्ब। तो जिस सेंटेंस में एक फिनाइट वर्ब आया हो उसे हम सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, सी वेंट टू रांची, वह रांची गई। इसमें वेंट फिनाइट वर्ब, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ये एक फिनाइट वर्ब है, क्योंकि जो एम वर्ब है ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, सब्जेक्ट के कमांड में है। अगर यहाँ पर आई है तो एम लगा है, लेकिन यही अगर यहाँ ही हो जाए या सी हो जाए तो यहाँ पर वर्ब बदल जाएगा। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के कमांड में रहे उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, अगला है ही कॉल्स ऑन टाइम, इसमें कॉल्स फिनाइट वर्ब है। अब देखिए अगला है आपका, जो से सेंटेंस के चार काइंड होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। तो अगला देखिएगा, अगला काइंड है आपका 2 नंबर, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है एक्चुअली, इसमें देखिएगा, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि क्लॉज जब भी मेंशन होता है ना ये शब्द, तो ऐसा लगता है कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मर्ज किया गया है और कनेक्टर से, कंजंक्शन से जोड़ा गया है। और वो भी दो तरह के कंजंक्शन, कंजंक्शन में होते हैं अलग अलग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कंप्लीट सेंस को देने वाले पार्ट को अगर जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसका फार्मूला है फैन बॉयज। फैन बॉयज के फार्मूला के आधार पे याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बोला है कि व्हेन टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ऑल टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। मतलब कंपाउंड सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा जाए, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज। एक आपको फार्मूला दिया गया था फैन बॉयज, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वही जोड़ेंगे। जैसे देखिएगा फर्स्ट नंबर में है कि टू प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आर एडेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये दो प्रिंसिपल क्लॉज या दो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ये जोड़े जाते हैं, और वो जो कंजंक्शन होता है उस कंजंक्शन में कौन कौन होते हैं, एंड, बट, एज वेल एज, फॉर, हाउएवर, नेवरदलेस और अदरवाइज, एल्स, सो, स्टिल, देयरफॉर, येट, व्हाइल, वेयरएज, बोथ, एंड, अदर और नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जो कि दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को, या यूँ कहें कि दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ते हैं ये। देखिए जैसे एग्जांपल समझेंगे हम। देखिए, आई हेल्प्ड हिम विथ मनी एंड ही हेल्प्ड मी विथ बुक्स। मैंने उसकी मदद किया पैसे से और उसने मेरी मदद किया बुक्स से।
मतलब इसमें एंड एक कनेक्टर है, कंजंक्शन है जो कि जोड़ रहा है दो पार्ट को। आई हेल्प्ड हिम विथ मनी, मैंने उसकी पैसे से मदद किया, ये इसका अर्थ कंप्लीट है, पूरा है। दूसरा वाक्य है ही हेल्प मी विद बुक्स, उसने मेरी मदद किया बुक से, इसका भी अर्थ पूरा है। जब दो पार्ट, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस जिसके अर्थ अपना अपना पूरा होता है, और वैसे दो पार्ट को जोड़ने वाले कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला क्या है कि ही गोज टू पटना बट हिज ब्रदर गोज टू गया, इसमें बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बोथ जॉन एंड सुजैन आर वेल ट्रेंड ऑफिशियल, बोथ मतलब बोथ और एंड से जुड़े वाले, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। चलिए आप समझ रहे हैं। ट्रेंड ऑफिशियल मतलब होता है बहुत काफ़ी प्रशिक्षित एक ऑफिशियल अधिकारी है। शी वॉज नॉट इन्वाइटेड येट सी केम, उससे इन्वाइट नहीं किया गया फिर भी वो आई है। इसमें येट जो है ना, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखिए अगला क्या है, इसमें एक दिया है अदर्स, मतलब स्पेशल नोट दिया है ये कि वन सब्जेक्ट विथ टू फिनाइट वर्ब में बी यूज्ड। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इसमें एक सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब आ सकता है, मतलब दो सेंटेंसेस मर्ज होते हैं। जैसे ही स्टडीड हार्ड एंड पास द एग्ज़ाम, उसने कठिन मेहनत करके पढ़ाई करी और एग्ज़ाम पास कर गया। सब्जेक्ट आपका है ही, लेकिन दो वर्ब स्टडीड एंड पास्ड आया है, यानी कि इसमें दो सेंटेंसेस हैं, ही स्टडीड हार्ड और ही पास्ड द एग्ज़ाम। तो उसके सेंस में कभी कभी एक ही सब्जेक्ट से हम दोनों वर्ब के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला क्या है आपका एग्जाम्पल, सी वेंट टू मार्केट एंड बॉट बनानास, वो बाजार गई और बनानास को खरीदी। ओके नेक्स्ट समझिएगा। जो अगला है आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसका अर्थ पूरा रहेगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई थी। अब हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई थी, इसका अर्थ पूरा नहीं है। किसने घड़ी चुराई थी ये स्पष्ट नहीं है। ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए पहले वाले पार्ट पर डिपेंड है कि वो लड़का है जिसने घड़ी चुराई थी। तो जो पार्ट अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और पहले वाला जो कंप्लीट अर्थ दे रहा है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा ना, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगला पार्ट है आपका आई विल गो, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है। जहाँ वह रहता है, तो इसे क्या व्हाट यू मीन टू से, कहने का मतलब क्या है आपका, जहाँ वह रहता है मतलब जहाँ वह रहता है वहाँ मैं जाऊँगा। इसके सेंटेंस पार्ट को, इस अर्थ को मेंटेन करने के लिए पहले वर्ड पे डिपेंड है। अगला है आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, वेन एवर यू नीड माई हेल्प, जब भी कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो। अगला है कि राम सक्सीडेड बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, राम सफल हुआ क्योंकि उसने कठिन मेहनत करके पढ़ाई करी। चलिए अगला पार्ट है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। और मिक्स्ड सेंटेंस होता क्या है इसको समझेंगे। देखिए बोला है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होने चाहिए जो डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे आई लव दोज, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, हु लव द पुअर, जो गरीबों की मतलब गरीबों से प्यार करते हैं, बिकॉज आई एम अल्टुइस्ट, क्योंकि मैं अल्टुइस्ट हूँ। मतलब पहला वाला जो पार्ट है वो है प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी दो ठो हु लव द पुअर एंड बिकॉज आई एम अल्टुइस्ट, ये दो पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज के हैं। अगला है कि यू नो, तुम्हें पता है कि आई एम गोइंग टू मोहन, कि मैं मोहन के पास जा रहा हूँ, हु इज़ इल इन न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में बीमार है। मतलब दो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है ना। ये एक्चुअली वीडियो इसलिए था कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन के बेस पर जो कार्ड होते हैं, फोर कार्ड्स ना, उसको हम क्लेरिफाई करना चाहते थे हम लोग। और आई होप सो, मेरे मतलब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया है। तो वीडियो को लाइक करके, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा, या आप चाहते हैं कि कोई दूसरा टॉपिक हम स्टडी करें, पढ़ें, तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे टॉपिक ये पढ़ने की मतलब ज़रूरत है सर, मैं उसे पढ़ाऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, 1 मार्च को मंडे से
आपका स्पोकन के बेस में कुछ टिप्स को मतलब रेगुलेट किया जाएगा और टाइमिंग इसका रहेगा सुबह में मॉर्निंग में आपका रहेगा एक 7 बजे, दूसरा रहेगा 2 बजे मतलब 2 PM और एक शाम में रहेगा 7 PM। तो कहने का मतलब है कि 1 मार्च से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लास है जिसमें स्पोकन टिप्स आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद।